सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रकाश लैब में। बीच में कई कारणों से वीडियो को नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज फिर एक नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चैनल पर प्रकाश लैब पर। अभी वर्तमान में जो मुद्दे हैं जो देश में चर्चा में आए हुए हैं वो है NSA अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और फिर इसे शॉर्ट में रासुका भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह क्यों चर्चा में है? तो एक राज्य विशेष के पत्रकार जो वीडियो कंटेंट को लेके और उसको अपलोडिंग को लेके चर्चा में आ गए और उन पर कुछ FIR दर्ज हो गया है। दो राज्यों के मध्य कुछ तनाव की स्थिति भी हो गई, तमिलनाडु और बिहार। इसी को लेके उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुकदमे के तहत जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती है उसके अंतर्गत उन पर NSA भी लगाया गया। तो देश में एक चर्चा का विषय है NSA क्या है। सबसे पहले हम आपको इसकी भूमिका बताना चाहेंगे कि देश में लोक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। जैसे कभी धारा 144 लगाया जाता है, तो कभी वो कर्फ्यू जो कहते हैं वो लगाया जाता है। निवारक नज़रबंदी होती है किसी व्यक्ति विशेष के तहत। इसके अलावा जो है अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले की बात है, तो वहाँ पे जो है ये कोरोना के पीरियड में जो लगाया गया था, कई धाराएं लगाई गई हुई थी सरकार के तहत। इसके अंतर्गत अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। एक निवारक नज़रबंदी शब्द होता है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। यह एक शब्द है। इसके अंतर्गत समाज, राज्य, राष्ट्र और एक एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए देश में अमन, चैन और लोक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कानून और आदेश, लॉ एंड ऑर्डर को क्रियान्वित करने के लिए जो है एक निवारक नज़रबंदी का प्रावधान है। और इसके अंतर्गत कई कानून हैं, जैसे कॉफ पोसा अर्थात द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, टेररिज्म सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म सिक्योरिटी एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो 1980 में बनाई गई इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसमें 1 साल तक किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन पर आपराधिक मुकदमे हों या गवर्नमेंट को लगे या सरकार को लगे या फिर पुलिस को लगे कि यह व्यक्ति जो है देश की लोक व्यवस्था के लिए समस्या बन रहा है, तो उस पे वो आरोपी को 1 साल तक कारावास में रख सकते हैं गिरफ्तार करके। यह कानून के तहत है। तो ये है। उसके बाद अगर बात करेंगे कॉफ पोसा की, यानी कि द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात इस कानून के तहत जो है विदेशी मुद्रा का यदि तस्करी होता है और कोई कर्ता पकड़ा जाता है और इस पे एक जो है
देश के खिलाफ माहौल बनता है, प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में, तो उन पर इस तरह के आरोप, इस तरह की निवारक नजरबंदी का जो कानून है पोसा की, वो लगाए जा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उस पर लगाया जा सकता है जो व्यक्ति समाज में नफरत फैलाए, जिससे राज्य और राष्ट्र प्रभावित हो। और फिर एक आता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी गतिविधि को लेकर यदि या आतंक फैलाने को लेकर यदि कोई समस्या खड़ा होता है, आतंक फैलाता है समाज में, तो उस पे यह कानून लगाया जा सकता है। ऐसे ही टेररिज्म एक्टिविटीज एंड डिसरप्टिव एक्ट, अर्थात आतंक विध्वंसक गतिविधि अधिनियम, गतिविधि निवारक अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो आतंक फैलाने के लिए प्रयासरत होता है और समाज में एक भय का वातावरण बनाता है, और ऐसे लोगों पर सरकार के जो अधिकारी हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आरक्षी अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और राज्य सरकार चाहे तो उन पे इस एक्ट के तहत उनको जो है नजरबंद कर सकते हैं। कहीं पे किसी खास जगह पर उनको 1 साल के लिए या 6 महीना के लिए रख सकता है। यह इस कानून के तहत है। यह किन लोगों पे लगता है, तो सीधा समझना है कि जो आतंक फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो समाज के लिए भय का वातावरण बनाते हैं, असामाजिक तत्व जो हैं, ऐसे लोगों पर यह कानून इम्प्लीमेंट होता है। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर इस तरह का कोई भी वीडियो आप हमसे चाहेंगे कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।